Students, today we will do our reader book, Unit 5, Section A, The History of Olympics. ये चैप्टर आज हम करेंगे. उससे पहले चलो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं. What do these images remind you of? जो भी चैप्टर में आप इमेजेस देख रहे हो वो आपको किस के बारे में बताती है कि आज हम जो है गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ओलंपिक्स जो बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे गेम्स होते हैं उनके बारे में. सो कैन यू नेम द सिटी इन विच द ओलंपिक टुक प्लेस इन द फॉलोइंग ईयर्स? क्या आप नाम बता सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर, कंट्रीज़ की सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे ये होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं ये मैचेस, लेकिन उनके किस सिटी के अंदर ये हुए, कहाँ कहाँ पर, उसके बारे में इन जो नीचे साल दिए हैं उनको बताना है आपने. जैसे है 1980 में जो मैच हुआ था, द गेम वर हेल्ड इन द कैपिटल ऑफ रशिया. 1980 में जो ओलंपिक मैच गेम्स हुए थे वो रशिया की कैपिटल में हुए थे. और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को. जिस तरह से इंडिया की कैपिटल क्या है हमारी, दिल्ली, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को. 1984 द गेम्स वर हेल्ड इन अ सिटी. 1984 में जो गेम्स हुए थे कौन से सिटी में हुए थे उसको हम एलए भी बोलते हैं, और एलए का फुल फॉर्म है लॉस एंजल्स. 2004 द गेम वर हेल्ड इन अ ग्रीक. 2004 में ग्रीक में हुए थे और सिटी का नाम था एथेंस. 2008 द गेम्स टुक प्लेस इन द सिटी. 2008 में जो गेम्स हुए थे वो कौन से सिटी में हुए थे? दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर द टेननमेन स्क्वायर्स. वो बहुत फेमस है वहाँ के स्क्वायर्स, और उसका नाम है बीजिंग जो चाइना के अंदर है. तो ये थी हमारी सिटीज़ जहाँ पर हमारे ओलंपिक गेम्स हुए थे. अब आते हैं हम चैप्टर पे. ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ओलंपिक गेम का सिंबल है. ये 5 सर्कल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. द ओलंपिक गेम्स started in the ancient city of Olympia in 776 BC. ओलंपिक गेम्स है ना सबसे पुराने हैं, बहुत पुराने हैं. प्राचीन सिटीज जो थी ओलंपिया, उसके अंदर शुरू हुए थे 776 बीसी में. 776 बीसी का मतलब है ईसापुर, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था ना. अब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे 25 को, तो क्रिसमस सेलिब्रेट होता है ईसा मसीह के जन्मदिन पर. तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय तो समझ लो कि हजारों साल पुरानी बात है. द गेम्स वर डेडिकेटेड टू द ओलंपियन गॉड्स एंड दे कंटिन्यूड फॉर नियरली 12 सेंचुरीज. ये डेडिकेट किया जाता था, मतलब कि डेडिकेट करना होता है किसी को अर्पण करना. तो ये अर्पण किए जाते थे, ये गेम्स किए जाते थे, महोत्सव किया जाता था. जैसे अब क्रिसमस के ऊपर आप लोग जो फेस्टिवल करोगे तो आप दिए कैंडल्स जलाते हैं, केक बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं. और हिंदू हैं वो दिवाली पर मिठाइयाँ बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं. तो हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं गॉड्स के लिए. तो ये ओलंपिक गेम्स जो हैं ये ओलंपियन गॉड्स को डेडिकेट किए जाते थे, और ये करीब 12 सेंचुरीज तक चले थे, अनटिल एम्परर थोडोसिस इन 393 एडी. एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का बीसी था, और एडी है उसके बाद का समय. तो तब तक ये 12 सेंचुरीज तक ये जो थे ये डेडिकेट किए जाते थे, लेकिन उसके बाद बैंड मतलब बंद हो गए. देम एज बीइंग अ बैड इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव, उसका बुरा प्रभाव पड़ा था, तो उसको बैन कर दिया गया था.
The city of Olympia had beautiful temples and elaborate shrines. Shrines भी मंदिर को ही कहते हैं, लेकिन वो बड़े आकार के, elaborate मतलब बहुत बड़े विस्तृत मंदिर और ब्यूटीफुल मंदिर। ओलंपिया की जो सिटी थी वो बहुत सुंदर मंदिरों से और विस्तृत मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। एंड द सपोर्टिंग facilities were a combination of a unique natural and mystical beauty। और जो ये वहाँ पर जो ओलंपिक गेम्स होते थे, जो फैसिलिटी थी स्पोर्ट्स की, वो मंदिरों के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती थी जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक नेचुरल, मतलब बहुत ही मैजिकल लगता था। अ, देखने में बहुत सुंदर लगता था, अ, दिल को लुभावने वाला। ऐसी उसकी ब्यूटी बना दी थी इन गेम्स ने। तो द ओलंपिक गेम्स वर closely linked to the religious festivals held in honor of the Greek god Jesus and the goddess Hera। ओलंपिक गेम्स थे वो क्योंकि बिल्कुल क्लोजली लिंक थे किससे? रिलीजियस से। जिस तरह से आप दशहरा सेलिब्रेट करते हो, हमारे दशहरे में क्या होता है, मेले लगाए जाते हैं, उस मेले में आप चीज़ें खरीदने जाते हो तो आप उसके लिए उत्सुक होते हो। वो एक उसके अंदर है ना, उस त्यौहार के लिए एक हमारे अंदर जिज्ञासा लेकर आता है। तो इसी तरह से उन लोगों के भी जो ये ओलंपिक गेम्स थे वो क्लोजली लिंक थे उनके रिलीजन्स के साथ। उनके जो धार्मिक फेस्टिवल्स थे, त्योहार थे, उनसे लिंक्ड थे। और वो ऑनर किए जाते थे वहाँ का जो ग्रीक का गॉड थे जियस, एंड उनकी जो गॉडेस, देवता कौन थे? जीस। एंड देवी देवी कौन थी? हीरा। द गेम्स एम टू शो द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ द यंग पीपल। और इन गेम्स का मकसद, एम मतलब मकसद होता है, मकसद था कि वहाँ पर जो यंग पीपल्स हैं, जो जवान लोग हैं, वो अपनी फिज़िकल क्वालिटीज़ दिखाएं। मतलब कि उनके अंदर कितनी ताकत है, कितने वो चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, वो दिखाने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ दिखाने के लिए गेम्स होते थे। एज वेल एज एनकरेजिंग गुड रिलेशंस बिटवीन द सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस। और साथ के साथ वो एनकरेज भी करते थे, क्योंकि आप बच्चे हो, जब आप बच्चे 11th 12th के गेम्स देखते हो तो आपके अंदर भी आता है कि मैं भी बड़ा होके ऐसा बनूंगा। आप गेम्स देखते हैं टीवी वगैरह पे, स्पोर्ट्स देखते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि मैं बड़ा होके ना सचिन तेंदुलकर जैसा खेलूंगा, बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनूंगा, या फिर मैं श्रीनाथ आनंद जैसा मैं एक बहुत अच्छा चेस प्लेयर बनूंगा। तो ये हमारे मन में भावनाएं आती हैं जब हम इस तरह के मैचेस देखते हैं। तो इसीलिए ये एक गुड रिलेशन बनाता था ग्रीस के अंदर। द ओलंपिक विक्टर रिसीव्ड हिज फर्स्ट अवार्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंपटीशन। और जो ओलंपिक्स में जो विक्टर होता था, जो जीतता था, विजेता होता था, उसको वहीं पर इमीडिएटली कंपटीशन के बाद ही वहाँ पर ही उसको क्या करते थे? अवार्ड दे देते थे, यानी कि उसका प्राइज दे देते थे। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स नेम, उसका नाम जो है वो अनाउंस करते थे, स्पीकर पर बोलते थे माइक से, और उसको वहीं पर ही उस वक्त माइक तो होते नहीं थे, लेकिन एक उनका उस टाइम पर भी कुछ ऐसा एक इक्विपमेंट बनाते थे जिसके अंदर बोल के आवाज़ दूर दूर तक वो फैलती थी, यानी नगाड़े बजाना, ड्रम बजाना, उससे वो सबको आकर्षित करते थे और तब सुनाते थे। बहुत अच्छा टाइम था। और देखो, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। द ग्रीक जज वुड प्लेस अ पाम ब्रांच ऑन हिज हैंड। अब प्राइस क्या होता था? जो विनर होता था, जो विजेता होता था, ग्रीक में जो जज होते थे, जो वहाँ पे मतलब कि जो प्राइज देने के लिए जो जज आते थे, वो उस विजेता के हाथ में जो पाम का पेड़ होता था ना, उसकी ब्रांच जो थी, टहनियाँ जो थी, उसको तोड़कर एक माला टाइप में बनाते थे और वो उसके हाथ पर बांध देते थे। क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम लोग मार्केट में जाके, क्योंकि चीज़ें सिर्फ वहाँ पर
वो अनाज उगाते थे, कोई चावल उगाता था, कोई चावल गेहूं उगाता था, तो वो चावल उसको दे देता था, गेहूं उसको दे देता था, या सब्जी उगाते थे तो गेहूं देकर वो सब्जी ले लेते थे। तो इस तरह का टाइम था। तो इनके लिए यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी कि उसी के हाथ में सिर्फ वो पाम ब्रांच उसके हाथ में बंधा होता था। While the spectators cheered and threw flowers to him, और दूसरा जो वहाँ पर देखने वाले होते थे, दर्शक होते थे, स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, वो उसको चीयर्स करते थे, मतलब कि उसके लिए तालियां बजाते थे, उसके लिए हुटिंग करते थे और उसके ऊपर फ्लावर्स डालते थे। रेड रिबन वर टाइड ऑन हिज और हर हेड एंड हैंड्स एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री, और लाल कलर का एक रिबन होता था जो उसके सर के ऊपर बांधते थे और उसके हाथ पर बांधते थे कि ये जो है आज का विजेता है। The official award ceremony would take place on the last day of the game. अब ये तो हो गया उसी वक्त में उसको जो चीज़ प्रोवाइड करी। तो ये मैचेस जो होते थे ये 4-5 दिन चलते थे। तो 4-5 दिन तक वो रेड रिबन बांधेगा सर के ऊपर, पाम ट्री का वो पहने हाथ पे बांधेगा, और वो बहुत खुशी से घूमेगा कि मैं विजेता हूँ। और जो फाइनल अवार्ड्स होते थे, ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी जो होती थी वो आखिरी दिन में होती थी गेम्स की। और कहाँ पर होती थी? एट द टेम्पल ऑफ जीस, जो जीस का टेम्पल था, मंदिर था, वहाँ पर होती थी। द नेम ऑफ द ओलंपिक विनर, वहाँ पर उस ओलंपिक में जो विजेता है उसका नाम, उसके फादर का नाम एंड हिज होमलैंड वुड बी अनाउंस्ड, और वो कहाँ से बिलोंग करता है उसके गांव का नाम वहाँ पर बोला जाता था। द ग्रीक जज वुड देन प्लेस द सेक्रेड ऑलिव ट्री व्रेथ, फिर ग्रीक का जो जज होता था वो सैक्रेड ऑलिव ट्री, रेत होती है माला, ट्री की पत्तों से ऑलिव, ये साइड में देखो आपको पिक्चर भी दिखाई है इस तरीके से ना, उसका ऑलिव ट्री के से माला बनाई जाती थी और वो उसको पहनाई जाती थी। और कॉनिटोस कॉटिनोस ऑन द विनर्स हेड, या फिर उसको सर के ऊपर ताज टाइप में उसको पहना देते थे। तो ये उनका होता था प्राइस। Zeus was considered the most important of all the Olympic gods. Zeus जो थे उनको सबसे most important Olympic gods बोलते थे। He was originally worshipped as a god of meteorological change. अब ये किस लिए उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहते थे? क्योंकि वही ओरिजिनली वर्शिप्ड उनकी होती थी, क्योंकि वो गॉड थे मौसम में चेंज लाने वाले। आप जैसे अभी मकर संक्रांति पर आप 14 जनवरी को आप मकर संक्रांति सेलिब्रेट करोगे, तो गेहूं की फसल जो है वो अनाज देने पर आती है, मौसम चेंज होने पर आता है थोड़ा, तो हम उसमें सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर हम शिव की पूजा करते हैं। इसी तरह से पोंगल दूसरी, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग से इसको वो करते हैं। तो इनके गॉड्स कौन थे? जियोस थे, जो मौसम में चेंज लाते थे। और वो मौसम में चेंज देखो, ही ऑफर्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी उनकी जो खेती है वो बहुत अच्छी हो, एंड प्रोटेक्टेड द फैमिली एंड ऑल हु लिव्ड नियर बाय, और उसकी जो फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब को वो प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि उन को सही सलामत रखेंगे, ये उनसे पूजा की जाती थी। हीरा वॉज द वाइफ ऑफ जीस, और हीरा जो थी वो जीस की वाइफ थी। एंड वॉज वर्शिप्ड ऑल ओवर ग्रीस, इसीलिए दोनों की वर्शिप, अब क्योंकि शिव पार्वती की हम पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की करते हैं, तो लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो इसी तरह से जीस एंड हीरा की वर्शिप होती है ग्रीस के अंदर। थ्रू 12 centuries of the Olympic Games, many wonderful athletes competed in the stadia and the hippodrome of ancient Olympics sacred area. अब 12 centuries तक
ओलंपिक गेम्स जो थे बहुत वंडरफुल एथलेटिक गेम्स होते थे। एथलेटिक्स गेम्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारी रेसेस आ जाती हैं, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेसेस जो आप करते भी हो। थ्रोज आते हैं, जैवलिन थ्रो, भाला फेंकने का, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, और प्लेट सी होती है ना, उसको फेंकते हैं, देखते हैं कि सबसे दूर किसने गोला फेंकने का। जंप्स आते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो इस तरह से इसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे इन द स्टेडियम, इन स्टेडियम के अंदर। एंड द हिपोड्रम, हिपोड्रम क्या है? घुड़दौड़ का जो मैदान होता था वो। एंशियंट ओलंपियड सेक्रेड एरिया, मूविंग द क्राउड्स विद देयर ग्रेट अचीवमेंट्स। और इसके साथ ना क्राउड जो था वो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मैचेस देखने में उनको बहुत अच्छा लगता था। एक जैसे हम भी स्टेडियम में जाते हैं और देखते हैं मैचेस, तो इस तरह का क्राउड वहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट देता था। अब ऑल मेल ग्रीक सिटीजन्स वर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। जो मेल थे यानी पुरुष जो थे ग्रीक के सिटीजन्स में, उनको इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए पूरा हक था, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं देखा जाता था कि वो किस से बिलोंग करते हैं। उन सबको मतलब कि उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे, वेदर दे आर किंग, या अगर वो राजा है, राजकुमार है, या फिर वो एक चरवाहा है, शेपर्ड्स, जो भेड़ वगैरह चराते, क्योंकि वहाँ पे भैंसे वगैरह इतनी नहीं होती। ग्रीक साइड में भेड़ ज़्यादा पालते हैं, भेड़, बकरियाँ, किसी के पास गाय भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो उनको शेपर्ड्स बोलते हैं। शेपर्ड्स भी इसमें कोई भी भाग ले सकता था। मैरिड वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। जो महिलाएं थी, शादीशुदा जो वुमेन्स थी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। और टू वॉच द एंशियंट ओलंपिक्स गेम्स, और वो देख भी नहीं सकती थी। हाउएवर अनमैरिड वुमेन कुड अटेंड द कॉम्पिटिशन। सिर्फ जिनकी शादी नहीं हुई है वही औरतें या वही लड़कियां उसको कॉम्पिटिशन्स को अटेंड कर सकती थी। येंसिका, daughter of King Archidamos of Saparta, was the first woman to be listed as an Olympic victor. और इसके अंदर वुमेन्स जो अनमैरिड गर्ल्स थी वो पार्टिसिपेट करती थी। उसमें येनेस्का जो थी, किंग एचडोम्स सपर्त की बेटी, वो फर्स्ट वुमेन थी ओलंपिक में विजेता हुई थी। और हर chariot won the 4-horse chariot race in the 96th and 97th Olympiads. उसने 4 घोड़ों की जो रेस होती थी ना, 4 घोड़ों की जो घुड़सवारी होती थी रथ के साथ, उसमें उस रेस को जीता था। कौन सी? 96th एंड 97th ओलंपियाड्स के अंदर। द एंशियंट गेम्स इंक्लूडेड, अब एंशियंट गेम्स में क्या क्या था? रनिंग थी, लॉन्ग जंप थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, बॉक्सिंग भी होती थी, एंड एक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। एक्वेस्ट्रियन इवेंट्स होते थे घुड़सवार वाले इवेंट्स। ओलंपिक्स हैव फॉरएवर बीन द सिंबल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। ओलंपिक्स हमेशा से ही स्पोर्ट्समैनशिप का एक सिंबल रहा है, डिटर्मिनेशन रहा है, दृढ़ निश्चय कि हाँ वो हमारे अंदर एक जागरूकता लेकर आता है, एंड प्रिजर्वेंस, दृढ़ता भी लाता है। तो ये सिंबल्स हैं किसके? ओलंपिक्स की। कौन से 3 सिंबल्स हैं? स्पोर्ट्समैनशिप, डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज का चैप्टर द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी इस चैप्टर से ली। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।